धुरंधर 2 बॉलीवुड की ऐसी फिल्म बन चुकी है जिसका रिकॉर्ड तोड़ना शायद आने वाले कई सालों तक किसी भी फिल्म के लिए आसान नहीं होगा। और आखिर ऐसा हो भी क्यों ना। इस फिल्म की कहानी इतनी जबरदस्त है कि जिसने भी इसे देखा वो आज तक इसे भूल नहीं पाया। 19 मार्च को रिलीज हुई इस फिल्म ने पहले ही दिन करीब 250 करोड़ रुपए की धमाकेदार कमाई करके सबको हैरान कर दिया था। लेकिन सिर्फ कमाई ही नहीं, इस फिल्म के एक्शन सीन भी इतने शानदार थे कि लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि इन्हें सच में रियल लोकेशन पर शूट किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म में जितनी भी बड़ी बड़ी फाइट और एक्शन सीन दिखाए गए हैं उनमें से ज्यादातर को फिल्म सिटी के अंदर ही शूट किया गया था। यहाँ तक कि वो खतरनाक सीन भी जिसमें उजैर बलोच अरशद पप्पू का सिर काटकर उसे फुटबॉल की तरह खेलता है, उसे भी काफी हद तक रियल तरीके से फिल्माया गया था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको धुरंधर 2 की कुछ ऐसी बिहाइंड द सीन्स दिखाने वाली हूँ जिन्हें देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगी। साथ ही मैं आपको इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं उस सीन की जब रहमान डकैत की मौत के बाद उजैर बलोच गुस्से में पागल हो जाता है। उसे लगता है कि अरशद पप्पू ने उसके साथ धोखा किया है और फिर वो उसके आदमियों को ढूंढ ढूंढ कर मारना शुरू कर देता है। याद होगा आपको, इसी दौरान फिल्म में एक ऐसा सीन आता है जहां उजैर बलोच बीच बाजार में अरशद पप्पू का सिर काट देता है और फिर उसके कटे हुए सिर के साथ फुटबॉल खेलता है। अब अगर आप सोच रही होंगी कि इस सीन को कैसे शूट किया गया होगा, तो इसका बिहाइंड द सीन्स काफी दिलचस्प है। इस सीन की शूटिंग से पहले मेकअप टीम ने प्रोस्थेटिक मेकअप की मदद से एक नकली बॉडी और नकली सिर तैयार किया था, यानी कि फिल्म में जो कटा हुआ सिर आपने देखा था वो असली नहीं था। आप बीटीएस वीडियो में साफ देख सकती हैं कि उसी नकली सिर का इस्तेमाल किया गया था। कैमरा एंगल, लाइटिंग और एक्टिंग की वजह से ये सीन इतना असली लग रहा था कि लोगों को सच में यकीन हो गया, लेकिन असल में सब कुछ सिर्फ शानदार मेकअप और शूटिंग का कमाल था। इसके बाद फिल्म में एक और जबरदस्त सीन आता है जब उजैर बलोच को दुबई भेज दिया जाता है और उसकी जगह रणवीर सिंह का किरदार पूरी गैंग का नया हेड बन जाता है। इसके बाद वो अपने दुश्मनों को चुन चुनकर मारना शुरू कर देता है। इसी दौरान एक सीन में हमजा अली मजारी अरशद पप्पू के आदमियों को बीच बाजार में जिंदा जला देता है, लेकिन असल में इस सीन को शूट करना बहुत मुश्किल और खतरनाक था। शूटिंग शुरू होने से पहले जिस कलाकार को आग लगानी थी उसके पूरे शरीर पर सेफ्टी सूट पहनाया गया था। उसके ऊपर खास तरह का फायर प्रोटेक्शन लगाया गया था ताकि उसे कोई नुकसान ना पहुंचे। उसके बाद स्टंट टीम और फायर एक्सपर्ट्स की मौजूदगी में इस सीन को शूट किया गया। बीटीएस क्लिप्स में आप साफ देख सकती हैं कि आग लगाने से पहले हर चीज को कितनी बारीकी से तैयार किया गया था, तभी जाकर ये सीन इतना रियल दिखाई दिया। इसके अलावा फिल्म का वो हिस्सा भी काफी शानदार था जब रहमान डकैत की मौत के बाद उजैर बलोच को कुछ समय के लिए दुबई भेज दिया जाता है। वहां दुबई पुलिस उसे धोखाधड़ी के केस में गिरफ्तार कर लेती है और फिर उसे उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। इस जेल वाले सीन की शूटिंग भी खास तरीके से की गई थी। इसके लिए एक अलग सेट तैयार किया गया था जिसे बिल्कुल असली जेल जैसा बनाया गया था। फिल्म की शुरुआत में हमें जसकीरत का बचपन दिखाया जाता है। जसकीरत बचपन से ही एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहता था क्योंकि उसके परिवार के कई लोग पहले से सेना में थे। वो इसके लिए ट्रेनिंग भी ले रहा था, लेकिन गांव में जमीन के विवाद की वजह से उसके परिवार पर बहुत अत्याचार होता है। उसकी बहनों के साथ भी बहुत बुरा होता है और यही सब देखकर जसकीरत अपनी ट्रेनिंग छोड़कर वापस गाँव लौट आता है। जिस घर में ये पूरी कहानी दिखाई गई थी वो भी असली लोकेशन थी। बीटीएस वीडियो में आप वही घर देख सकती हैं जहां जसकीरत के परिवार वाले रहते थे। फिल्म में जसकीरत सिंह की जीजा पिंडा सिंह का किरदार उदयवीर संधू ने निभाया है। एक सीन में पिंडा सिंह पाकिस्तान ड्रग डील के लिए जाता है जहां उसकी हमजा के साथ लड़ाई हो जाती है। इसी दौरान ड्रग्स की वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है और उसे एक डरावना भूत दिखाई देने लगता है। लेकिन इस सीन को शूट करने के लिए रणवीर सिंह को कई घंटों तक मेकअप करना पड़ा था। मेकअप आर्टिस्ट्स ने उनके चेहरे को इतना डरावना बना दिया था कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। बीटीएस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे धीरे धीरे रणवीर सिंह के चेहरे को पूरी तरह बदल दिया गया था। अब बात करते हैं फिल्म की क्लाइमेक्स की। फिल्म का आखिरी फाइट सीन इतना शानदार था कि लोगों को लगा इसमें बहुत ज्यादा वीएफएक्स का इस्तेमाल हुआ होगा, लेकिन सच तो ये है कि इस सीन का बड़ा हिस्सा असली धमाकों और असली सेट पर शूट किया गया था। फिल्म की डायरेक्टर आदित्य धर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो इस फिल्म को जितना हो सके उतना रियल बनाना चाहते थे, इसलिए क्लाइमेक्स सीन के लिए सबसे पहले एक बहुत बड़ा टैंक तैयार किया गया। फिर मुंबई की फिल्म सिटी में एक अलग ब्लू बैकग्राउंड वाला सेट बनाया गया। इसके बाद वहां सच में बड़ी बड़ी धमाके किए गए और फिर पूरी फाइट शूट की गई। यही वजह है कि ये सीन इतना असली और दमदार दिखाई देता है। फिल्म में एक और इमोशनल सीन आता है जब मेजर इकबाल अपने पिता से मिलता है। उसके पिता उससे काफी नाराज होते हैं और उसे डांटते भी हैं। ये सीन भी किसी स्टूडियो में नहीं बल्कि एक असली लोकेशन पर शूट किया गया था, इसलिए ये और ज्यादा असली और भावुक लग रहा था। धुरंधर 1 की तरह धुरंधर 2 में भी हमें एक शानदार एंट्री सॉन्ग देखने को मिलता है। इस बार भी रणवीर सिंह की एंट्री को बेहद दमदार तरीके से दिखाया गया है। इस गाने की शूटिंग लद्दाख में हुई थी। वहां इस गाने को शूट करने के लिए कई सारे जूनियर आर्टिस्ट बुलाए गए थे। ठंड और मुश्किल मौसम के बावजूद पूरी टीम ने वहां कई दिनों तक शूटिंग की थी। फिल्म में रणवीर सिंह, संजय दत्त, सारा अर्जुन, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी, आर माधवन, दानिश पांडोर और मानव गोयल जैसे कलाकार नजर आए हैं और इन सभी की शानदार एक्टिंग की वजह से फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित हुई। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म का बजट लगभग 250 से 300 करोड़ रुपए था, लेकिन इसके बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई कर ली है और अभी भी इसका क्रेज खत्म नहीं हुआ है। जिस तरह से लोग इस फिल्म को पसंद कर रहे हैं उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म आने वाले समय में 2000 करोड़ रुपए का आंकड़ा भी पार कर सकती है।
इतना ही नहीं, हाल ही में ऐसी खबरें भी सामने आई हैं कि फिल्म के मेकर्स अब इसकी तीसरी पार्ट पर भी काम शुरू कर चुके हैं। फिल्म के आखिर में जसकीरत की घर वापसी वाला सीन पंजाब की असली लोकेशन पर शूट किया गया था। जिस ऑटो में जसकीरत घर लौटता है उसे चलाने वाला कोई एक्टर नहीं बल्कि वहां का असली ऑटो ड्राइवर था। उसे वहीं पर शूट के लिए बुलाया गया था। इसके अलावा रणवीर सिंह की पानी के अंदर वाली ट्रेनिंग का सीन भी बिना किसी वीएफएक्स के शूट किया गया था। रणवीर सिंह ने खुद पानी के अंदर सांस रोककर ये सीन किया था। इस सीन को शूट करने के लिए एक वाटरप्रूफ कैमरा और प्रोफेशनल डाइवर्स की मदद ली गई थी, इसलिए ये सीन इतना रियल दिखाई देता है। फिल्म की एक और खास बात यह है कि इसके कई सीन में 90s के गाने सुनाई देते हैं, जो फिल्म को और ज्यादा एंटरटेनिंग बनाते हैं। वैसे आपको धुरंधर 2 का कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद आया, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो आपको ये कैसी लगी वो भी जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी धुरंधर 2 की कुछ सबसे जबरदस्त बिहाइंड द सीन्स और उनसे जुड़ी कुछ ऐसी फैक्ट्स जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह गई होंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रही। See you in the next video. Bye guys.